नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। इससे जुड़ा एक बहुत बड़ा और ज़रूरी अपडेट आया है, तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। तो ठीक है, सीधे पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है, और वो है पीएम किसान योजना की अगली किश्त। हाँ, तो सरकार ने अगली किश्त को जारी करने को लेकर एक बहुत ज़रूरी अनाउंसमेंट की है। तो अच्छी खबर ये है कि 4 खास राज्यों के किसानों का इंतजार अब खत्म हो गया है। जी हाँ, उनके लिए फंड रिलीज होना शुरू हो गया है और पैसा सीधे उनके अकाउंट में जा रहा है। अच्छा, अब एक और भी दिलचस्प बात सामने आ रही है, पता है क्या? चर्चा चल रही है कि इस योजना में जो पैसा मिलता है उसे बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी, खासकर आज की बढ़ती महंगाई में। देखिए, अभी की बात करें तो जितने भी रजिस्टर्ड किसान हैं उन्हें सरकार से हर साल कुल मिलाकर 6,000 रुपये मिलते हैं। लेकिन अब जो नया प्रपोजल है उसके हिसाब से इस रकम को 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपये सालाना करने की बात चल रही है। मतलब सीधा सा है, जो किश्त अभी 2-2 हज़ार रुपए की आती है वो फिर 3-3 हज़ार रुपए की हो जाएगी। हाँ, पर एक बात ध्यान में रखनी होगी, ये जो बढ़ोतरी की बात है ये अभी सिर्फ एक प्रपोजल है, फाइनल नहीं हुआ है। इस पर जो आखिरी फैसला होगा वो शायद 1 फरवरी 2026 के यूनियन बजट में लिया जाएगा। तो अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई कुछ ही राज्यों को पैसा पहले क्यों मिल रहा है, बाकियों को क्यों नहीं? चलिए इसके पीछे की वजह समझते हैं। तो देखिए, हुआ ये है कि हाल ही में एक सर्वे हुआ था और उस सर्वे के डेटा से पता चला कि इन 4 राज्यों में फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। बस इसी वजह से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की देखरेख में जहां जरूरत सबसे ज्यादा है वहां ये मदद सबसे पहले पहुंचाई जा रही। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। अगर आप उन 4 राज्यों में नहीं हैं तो अगली किश्त पाने के लिए आपको 2 काम जरूर पूरे करने होंगे। ये बहुत जरूरी है। पहला काम है ई-केवाईसी। आपको अपना ई-केवाईसी पूरा करना होगा, मतलब अपनी पहचान को ऑनलाइन वेरीफाई करवाना होगा। और दूसरा काम है अपनी फार्मर आईडी बनवाना। ये आईडी ही आपकी एक ऑफिशियल पहचान है कि आप एक किसान हैं। और एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, ये दोनों काम पूरे होने ही चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कर लिया और दूसरा छोड़ दिया। अगर एक भी काम अधूरा रहा तो किश्त का पैसा आपके खाते में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो इन सारी बातों का पीएम किसान योजना के भविष्य के लिए क्या मतलब निकलता है? आगे क्या होगा? और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या अगर ये पैसे बढ़ाने वाला बदलाव हो जाता है तो इसका हमारे देश के किसान परिवारों पर लंबे समय में क्या असर पड़ेगा, कैसा असर पड़ेगा? इस पूरी जानकारी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगर आप एक फ्री NSDL आईडी लेना चाहते हैं तो इसके लिए नीचे एक URL दिया हुआ है, और हाँ, यही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके बहुत ही आसानी से और बिल्कुल फ्री में NSDL की आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस NSDL आईडी से फ़ायदा ये है कि आप कई ज़रूरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड की सर्विस हो गई, पैन कार्ड में कुछ अपडेट करना हो वो सर्विस हो गई, और भी दूसरी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं आप दे सकते हैं। ये सारी सेवाएं बहुत अच्छे से और बहुत सरलता से चलती हैं और आप इन्हें अपनी दुकान से या अपने सेंटर से आसानी से शुरू कर सकते। तो नीचे जो URL दिया गया है उस पर क्लिक करिए, जैसा मैंने बताया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और अभी तुरंत अपनी फ्री NSDL आईडी के लिए आवेदन कर दीजिए।